आज हम एक लोक कथा सुनने जा रहे हैं जिसका संकलन एवं प्रस्तुति अजय सक्सेना जी के द्वारा किया गया है। इस कथा में हमें सीख और शिक्षा भी मिलती है। कहानी का नाम है मित्र का साहस। एक अमेरिकी भारतीय वीर था स्कारफेस। वह अनाथ था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता की मौत हो गई थी। वह बहुत गरीब और कुरूप था। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा काला दाग था जिससे वह और भी अधिक बदसूरत दिखता था। लोग उससे नफरत भी करते और उसका मजाक भी उड़ाते थे। सभी कहते स्कारफेस का तो जीवन ही व्यर्थ है। उसी कबीले के मुखिया की एक बहुत सुंदर लड़की थी। सभी युवक चाहते कि उस लड़की से उसका विवाह हो जाए। स्कारफेस भी उसे पसंद करता था, पर वह अपनी कुरूपता के कारण उससे विवाह की बात सोच भी नहीं सकता था। एक दिन वह मुखिया के घर के सामने से गुजर रहा था तो उसकी लड़की ने उसे देखा। स्कारफेस ने भी उसे देखा और हिम्मत करके बोला, मैं गरीब भी हूँ और बदसूरत भी, पर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? उस लड़की ने दुखी स्वर में कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ पर तुमसे विवाह नहीं कर सकती। सूर्य देवता ने मुझ पर जादू कर दिया है और कहा है कि मैं कभी विवाह न करूँ। यह सुनकर स्कारफेस दुखी होकर कहा, यदि तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं सूर्य देवता के पास जाकर तुम्हें अपने जादू से आज़ाद करने के लिए प्रार्थना करूँगा। लड़की ने कहा कि सूर्य देवता बहुत ताकतवर हैं, तुम कभी कामयाब नहीं होगे, परंतु यदि तुम प्रयास कर कामयाब होते हो तो तुम्हारे मुंह का काला दाग हमेशा के लिए मिट जाएगा और हम दोनों एक नई दुनिया बसाएंगे। यह सुनकर स्कारफेस उत्साह से भर गया और सूर्य देवता की खोज में निकल पड़ा। वह घने जंगलों, ऊंचे ऊंचे पर्वतों, बड़ी बड़ी नदियों को पार कर सूर्य देवता को खोजते खोजते थक गया। वह बेहद उदास हो गया। उसका विश्वास डावाडोल हो गया। फिर उसने जंगलवासी, पेड़ पौधों, चट्टानों से जानकारी लेने की सोची। चलते चलते थका हारा वह नदी के किनारे आया तो एक हंस उससे पूछा, किसे तलाश रहे हो? उसने बताया तो हंस उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार ले गया और एक मार्ग की ओर संकेत कर बोला, इसी सड़क पर सीधे चले जाओ, सूर्य देवता के महल पहुंच जाओगे। स्कारफेस उसका धन्यवाद कर आगे बढ़ा तो रास्ते में उसे तीर कमान पड़ा दिखा, पर उसने उसे नहीं उठाया। आगे बढ़ने पर उसे एक सुंदर युवक मिला जो पूछा, कहीं मेरा तीर कमान खो गया है, देखे हो? तो उसने उसे बता दिया कि 10 कदम पीछे ही घास में पड़ा है। यह सुनकर वह युवक उसकी ईमानदारी पर प्रसन्न होकर पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? स्कारफेस के बताने पर उस युवक ने कहा कि सूर्य देवता मेरे पिता हैं, मेरा नाम सुबह का सितारा है, चलो मेरे साथ। स्कारफेस की खुशी का ठिकाना न रहा। जब वह वहां पहुंचा तो देखता है महल रोशनी से इतना चमक रहा है कि वह उस ओर देख भी नहीं सकता था। द्वार पर सूर्य देवता की पत्नी खड़ी थी। उसने दोनों का स्वागत किया। सूर्य देवता उसे मतलबी न समझे, इसलिए उसने उस समय अपने मन की बात नहीं बताई। दूसरे दिन जब सुबह का सितारा शिकार के लिए निकला तो उसकी माँ ने समुद्र के किनारे जाने से मना किया और कहा कि वहाँ पक्षियों के रूप में राक्षस रहते हैं। वे हम देवताओं को अपना दुश्मन समझते हैं और युद्ध के बहाने ढूंढते हैं। वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। माँ की बात सुनकर सुबह का सितारा हंस पड़ा और महल से बाहर निकलते ही स्कारफेस से बोला, चलो आज हम उन राक्षसों का शिकार करेंगे। स्कारफेस उसके साथ चल दिया। समुद्र के किनारे पहुंचते ही उनकी राक्षसों से लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई बड़ी भयंकर थी और सुबह का सितारा घायल होकर गिर पड़ा, लेकिन स्कारफेस राक्षसों से बराबर लड़ता रहा और अंत में सभी राक्षसों को मार डाला। जब दोनों घर लौटे तो सुबह के सितारे ने अपने पिता को सारी बात बताई। सूर्य देवता स्कारफेस से बहुत खुश हुए और कहा कि मेरे बेटे की जान बचाकर तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। स्कारफेस ने अपने मन की बात कही। सूर्य देवता ने जादू वापस ले लिया। स्कारफेस भी सुंदर युवक बन गया। वह गांव वापस आकर मुखिया की लड़की से विवाह कर लिया। यह स्कारफेस के साहस, ईमानदारी और दृढ़ निश्चय का नतीजा था। यदि वह सभी की बातें सुनकर निराश और हताश बैठा रहता तो ना ही वह सुंदर युवक बनता और ना ही उसे सुंदर पत्नी मिलती।